बद्रीनाथ का मैंने लगा दिया है, बद्रीनाथ टेम्पल का। और टाइम दिखा रहा है यहाँ से किलोमीटर है 43 किलोमीटर और 1.5 घंटे का रास्ता है। बारिश हो गई है फिर से, ऊपर की तरफ बारिश है। तो दोस्तों ये रोड जा रहा है बद्रीनाथ टेम्पल, श्री बद्रीनाथ, और ये जा रहा है माना विलेज के लिए। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ अपना फर्स्ट इंडियन विलेज माना, और वो सामने जो विलेज है जो दिख रहा है छोटा सा, वो माना गांव है। वो सामने आपको दिख रही होगी पांडवों की मूर्ति, और ये सामने जो रास्ता है वो सामने वो भीम पुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली से दुनिया। कैसे आप लोग? तो दोस्तों आपने जो लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको दिखाया था वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक और वैली ऑफ फ्लावर्स विजिट कराया था। अब मेरी जो नेक्स्ट ये जो होने वाली है राइड, ये होने वाली है अपना गोविंद घाट से और माना पास तक की। तो माना पास के लिए परमिट मेरे को नहीं मिला था, मैं जोशीमठ भी गया था, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में ट्राई करो 3 दिन से, बट कोई रिस्पांस नहीं है। वेबसाइट पे कोई ऐसा लिंक नहीं है जहाँ पे मेरे को ऑनलाइन परमिट मिल जाए। तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि आप बद्रीनाथ चले जाओ और बद्रीनाथ या माना विलेज वहाँ के लोकल लोगों से आप बात कर लो, अगर वो आपकी हेल्प कर देते हैं। तो अगर मुझे परमिट मिल जाता है माना पास का तो फिर वेल एंड गुड है कि मैं माना पास आपको दिखाऊँगा और विज़िट करेंगे माना पास। अगर नहीं होता तो फिर मैं बद्रीनाथ टेम्पल घूमकर और माना विलेज घूमकर वापस सीधा घर। तो देखते हैं, अगर परमिट मिल जाता है तो अच्छी बात है। फिर मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली निकल चुका हूँ मैं बद्रीनाथ के लिए, और पहले कोशिश करता हूँ परमिट लेने की माना पास की, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे को मेन जाना ही माना पास है। तो देखते हैं अभी यार मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी कोई पुलिस वाला आएगा तो उससे पता करते हैं, शायद वो बता दें अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे बैरिकेड थी जहाँ पे एंट्री होती है बद्रीनाथ के लिए। मैंने वहाँ पे पुलिस वालों से पूछा तो उनमें एक पुलिस वाले थे जो पहले ऑलरेडी एसडीएम के वहाँ विभाग में काम कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा, पीछे ही होगा एसडीएम, आपको जोशीमठ जाना होगा एसडीएम, वहीं पर रिक्वेस्ट करना। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो आप उनसे बोलना कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो आप ऑफलाइन फॉर्म भर के कीजिए। तो अब मैं सीधा वहीं पहुंचता हूँ, जोशीमठ में निकल चुका हूँ वापस दोबारा। यहाँ से 18 किलोमीटर जोशीमठ है। एक बार और ट्राई मार देता हूँ अगर मिल जाता है तो, क्योंकि कल संडे है, कल बंद रहेगा, तो आज ही ट्राई मारना होगा। आज संडे है। मेरे को ध्यान नहीं था, मुझे लगा सैटरडे है, बट आज संडे है यार। मेरा भी ना दिमाग आज बंद है ये। और इन्होंने कहा कल आना। ऑनलाइन मैंने चलाया तो ऑनलाइन वेबसाइट तो चल गई इनकी। एक्चुअली जो इन्होंने लिंक दिया है उस लिंक पे नहीं हुआ, वो मैंने ऑनलाइन लिंक निकाला तो वहाँ से चल गई वो साइट। उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है, जैसे कि मेडिकल मांग रहा है, वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट से जो चेकअप होता है वो, और उसकी स्लिप होती है ओपीडी की, वो भी चाहिए। दूसरा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो जहाँ पे आप रहते हो आपके घर के आसपास जो थाना पड़ता है उस थाने की होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो है ही नहीं। और एक सेल्फ टेस्ट एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने यहाँ बात करी, वो सामने जो पुलिस वाले भैया उनसे, वो कह रहे एक बार कल आना, तो एसडीएम कल बैठेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करके देखना शायद हो जाए। तो मैंने पूछा बना देते? कह रहे हाँ बना देते हैं। अब आज का दिन और मेरे को रुकना पड़ेगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ वगैरह वहाँ घूम कर, क्योंकि एक दिन में 50 ही पास वो होते हैं अप्रूव्ड, और उसमें से अभी 16 हो चुके हैं जो उसमें दिखा रहा था फॉर्म में। तो 16 अप्लाई हो चुके हैं और रह गए हैं अभी, मतलब हो जाएगा मेरा आराम से, अगर ये दे देते हैं परमिशन तो। तो आज घूम के लग रहा है आज और स्टे करना होगा, फिर कल घर की तरफ निकलते हुए मैं देखूँगा अगर एसडीएम दे देते हैं परमिट दे देते हैं तो फिर मैं वापस आऊँगा करने, वरना तो फिर सीधा घर। तो यहाँ से बद्रीनाथ का मैंने लगा दिया बद्रीनाथ टेम्पल का, और टाइम दिखा रहा है यहाँ से किलोमीटर है 43 किलोमीटर और 1.5 घंटे का रास्ता है। अराउंड 12 बजे छोड़ देगा मेरे को। तो पहले रुक के कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपनी कंटिन्यू करते हैं राइड माना विलेज तक की। आज माना विलेज तो मैं कर ही लूँगा, और एक जो जगह हो रहा है जैसे जहाँ पांडव गए थे स्वर्ग के लिए, जो रास्ता था वो सब देखकर बद्रीनाथ टेम्पल ये सब आज कवर कर लेते हैं। और अगर माना पास के लिए इंडियन की परमिट मिल जाता है तो अच्छी बात है, फिर आगे करेंगे, वरना
फिर इसको मैं ही इस राइड को मैं यहीं कंप्लीट करूँगा। बारिश हो गई है फिर से, ऊपर की तरफ बारिश है। तो यार अभी बड़ी मुश्किल से जूते वगैरह सूखे थे, शू फिर से गीले हो जाएंगे। भाई लोग बद्रीनाथ अपन पहुंच गए, यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया बद्रीनाथ। और अभी कुछ भाई लोग आ रहे थे वापस रिटर्न में, तो मैंने उनसे पूछा था, तो कह रहे वहाँ पे हमने पूछा था उनसे आर्मी वालों से, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया माना पास के लिए। तो एक बार मैं भी पूछ के मन को तसल्ली दे लेता हूँ कि क्या कहते हैं। और ऊपर ठंड है, बारिश नहीं है, मौसम ऐसा है, बादल देख लूँ, बट ठंड है यहाँ पे। और इतनी ऊँचाई भी ठंड रहती है हल्की हल्की। कहीं कहीं रास्ता बहुत ख़राब है, जैसे कि ये भी है। शायद काम चल रहा है यहाँ पे। श्री बद्रीनाथ मैं अंदर नहीं जाऊँगा एक्चुअली, मैं बाहर से दर्शन कर लूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ। तो दोस्तों ये रोड जा रहा है बद्रीनाथ टेम्पल, श्री बद्रीनाथ, और ये जा रहा है माना विलेज के लिए। तो पहले मैं निकलता हूँ माना विलेज। यहाँ पे एक बार किसी से पता कर लेता हूँ, या माना विलेज में पता कर लूँगा। सही तो जा रहा हूँ। और बाइक की चेन है यार, चेन कई बार मैंने लूप कर लिया है, और बारिश की वजह से ना वो बार बार धुलकर वो फिर वैसी हो जाती है। पता नहीं कैसा चैन लूप की नहीं रहे। कई बार चैन लूप करने के बाद भी सही से हो ही नहीं रही है इससे। यार ये क्या है, पानी ऊपर से लेता हूँ। निकल गई और यहाँ से ये तो पानी के बीच का ना तो भरोसा नहीं होता क्या कितना गहरा गड्ढा है नहीं है, इसलिए साइड से निकालने में सही रहता है। तो दोस्तों सामने पहुंच गए हम, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। ये आगे माना, और माना पास के लिए आई थिंक ये वाला रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये है माना। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ अपना फर्स्ट इंडियन विलेज माना, और वो सामने जो विलेज है वो जो दिख रहा है छोटा सा, वो माना गांव है। और यहाँ पे यहीं तक की परमिशन है। और ये जो चेक पोस्ट देख रहे हो पीछे, ये जो रोड है ये जा रही है माना पास। तो माना पास के लिए परमिट लेना होगा, इनर लाइन परमिट जो एसडीएम देते हैं। और इन्होंने मुझे दिखाया, आज अभी तक तो कोई गया नहीं है, बाकी बिना उसके नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं कल रिक्वेस्ट करूँगा एसडीएम से, तो अगर वो हो जाता है फिर मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। अभी मैं चलता हूँ आगे, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग के लिए, वो आगे ही है माना विलेज, यहाँ से 7 किलोमीटर है। और तो वहाँ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वहाँ विज़िट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और आज मैं रुकूँगा जोशीमठ में, और कल एसडीएम से परमिशन लेके फिर देखता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। ये पहले लास्ट विलेज था अपने इंडिया का, भारत का, और हमारे मोदी जी ने अब इसको पहला कर दिया है। अब ये भारत का पहला देश है, पहला गांव है, और पहले ये लास्ट हुआ करता था पिछले साल। इस साल मोदी जी ने चेंज कर दिया है इसको। दोस्तों ये आखिरी विलेज है, बाइक में ही पार्क कर दूंगा, फिर आगे गांव है, उस गांव में से होते हुए मेरे को आगे तक जाना है। तो वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस है, आगे नहीं जाने देते। तो यहाँ अपनी बाइक पूछ कर पार्किंग में इसकी सेफ़ है कि नहीं है करके फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है बाइक पर और मैं इतना सारा लेके नहीं जा सकता। ये बोर्ड लगा है माना, ये माना गांव है।
ये रही लास्ट है, ये मेन गेट है यहाँ पे। तो बाइक शायद मेरे को कहीं पार्क करनी होगी, तो पूछ लेता हूँ मैं एक बार पार्किंग वाले से कि कहाँ पे बाइक सेफली पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं माना विलेज में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आगे जाऊँगा थोड़ा, जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी, इसी जगह महाभारत लिखी गई थी और ये एंड है। तो यहाँ इस जगह को अच्छे से विज़िट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे जोशीमठ। तो गर्मा गर्म आज ब्रेकफास्ट हो रहा है, छोले और पूरी के साथ। ये खा के और करते हैं आगे की आज के दिन की शुरुआत। बहुत सुंदर सा गाँव है, छोटा सा, और छोटी छोटी साइड में दोनों तरफ दुकानें हैं। और चाहो तो कपड़े भी खरीद सकते हो, छोटी सी मार्केट है एक। यहाँ से ही है रास्ता, ये उस स्वर्ग का जो है भीम का। ओके थैंक यू। अराउंड हाफ किलोमीटर बताया था। तो दोस्तों यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। राइट में जो ये रास्ता ही जाता है व्यास गुफा और लेफ़्ट साइड जाता है भीम पुल। यही वो भीम पुल है जो स्वर्ग के लिए निकल गए थे जहाँ से। बहुत सुंदर सा गांव है, छोटा सा। सुंदर से गांव को क्रॉस करने के बाद फाइनली पहुँच गए हैं भीम पुल में। और मैं दिखाता हूँ आपको भीम पुल। यहाँ 5 पांडवों की मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं। वो सामने आपको दिख रही होगी पांडवों की मूर्ति, और ये सामने जो रास्ता है वो सामने वो भीम पुल, और पूरा सामने इस स्वर्ग के लिए गए थे। तो इसे एक बार पास से चल के देखते हैं। दोस्तों ये है सरस्वती नदी, और कहते हैं ये और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इनको श्राप मिला था क्योंकि जब महाभारत यहाँ पे लिख रहे थे बैठ कर व्यास जी, तो उन्होंने इसकी शोर से वो उनको डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उन्होंने इस नदी को श्राप दिया था। तो सामने देख रहे हो आप, और मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है और वहाँ आगे जाके ख़त्म हो गई। यहाँ इतनी स्पीड से बहती है और आगे जाके बिल्कुल लैंड हो जाता है, और उसके बाद एकदम फ्लैट एकदम नॉर्मल बिना किसी शोर के ये बहती हुई चली जाती है। और जिस पे भी मैं खड़ा हूँ ये है भीमशिला। दोस्तों ये है भीमशिला, यही पत्थर डालकर भीम जी ने रास्ता बनाया था स्वर्ग के लिए। देखिए स्वर्ग आरोहण मार्ग, यहाँ से मार्ग शुरू होता है स्वर्ग का। ये देखिए ये पांडवों की मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये है सहदेव जी, उसके बाद फिर द्रौपदी और नकुल एंड अर्जुन, तीसरे नंबर के पुत्र। और उसके बाद आते हैं अपने भीम जी, एंड भीम के बाद फाइनल युधिष्ठिर। कुत्ते के रूप में अवतार जो पांडवों को लेकर गए थे स्वर्ग। और ये सामने अपना एंड है, और ये आगे जाके एक टेंपल है, मंदिर है बस, और खाने पीने का है। यहीं पे सब ख़त्म है, आप देख लो। ये इस वक्त मैं लास्ट विलेज में हूँ, और जिसको आप पहला गांव बोल सकते हो। अपना का इंडिया का फर्स्ट विलेज में घूम चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी आज की इस राइड को, इस व्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।